सत्या जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम जी। जी नमस्कार। मैम मेरे दो सवाल है, एक पूछिए। अपनी मम्मी के लिए, एक आपके अपने लिए पूछना है डॉक्टर साहब से। जी जी। एक मेरी मम्मी के लिए, उनकी उम्र है 75 साल है। उसने मंगाया था आप नमक जैतून खाने का सोडा, उसको सांस की प्रॉब्लम बहुत थी, पीड़ बहुत ज्यादा था। हम्म। तो उनको 3-4 महीने हो गए लेते हुए, पर वो वीकनेस बहुत महसूस करते हैं। उन्होंने वजन कम नहीं हुआ अभी तक भी। ठीक है। बहुत वेट बहुत ज्यादा है अजय जी उन्होंने। उनको ना घबराहट बहुत होती है, दरवाजा भी बंद नहीं कर देते जब अंदर सोना होता है रात के समय। अच्छा, सांस के रोग में कुछ आराम हुआ? डॉक्टर साहब जब चलते हैं सांस तो बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है, पर वेट बहुत ज्यादा है उसका। ठीक वेट नहीं ठीक। कम हो रहा। जी। हाँ। एक एक अपने लिए है, जो मेरा बाया मतलब राइट साइड का कंधा है ना, हम्म। वो थोड़ा बाजू मेरी पीछे से नहीं मुड़ती है, ऐसे ना पूरी ऊपर उठती है। ये एक्सरा करवाया था, उसमें आया कि वो जड़ी हड्डी है ना, वो जाम हो गई है आपके कंधे की। ते उन्होंने मेडिसिन तो दिया था, पर डॉक्टर ने बोला कि कंधे में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो जो मैं लगाना नहीं चाहती। ठीक है। एक मेरा थोड़ा बीपी भी हाई होता है, थोड़ी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी है, 2-3 चक्कर है। ठीक है मैम। अच्छा देखिए, एक आता है गौंसिया, काला गोंद। गौंसिया असली ले लो और आधा आधा ग्राम दिन में एक बार ही ले लें चाहे तो, या 2 बार भी ले सकते हैं। खाने के बाद पानी से लें तो आपको ये कंधे की तकलीफ भी जाती रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आप बगैर इंजेक्शन के भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल और मोटापा का दुश्मन तो यही है, नमक जैतून और खाने का सोडा। अब हमें तय करना है हमें कितनी बार लेना है और कितना लेना है। एक एक चुटकी अक्सर फ़ायदा करता है 2 बार लेने में पानी मिलाकर। तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी संतुलित होता है और ब्लड प्रेशर भी। तो आप ये नुस्खा लें, 2 बार लें। और पिताजी को ये नुस्खा 3 बार देना शुरू कर दें। सांस में उनको फ़ायदा शुरू हो गया है, जैसे सांस में फ़ायदा होना चाहिए। पहले कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, हार्ट ब्लॉकेज कहीं होगा तो वो खुलेगा। अगर वो फ़ायदा शुरू हो गया तो समझ लीजिए आपके बहुत फ़ायदे शुरू हो गए। वज़न अगर कम नहीं होता है तो इसके साथ ये 2-3 चुटकी ज़ीरे का पाउडर बना लें और 2-3 चुटकी वो खा के तब ये लिया करें, तो और ज़्यादा ये फ़ायदा कर सकता है। जी। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो मैम। जी, आपका नाम क्या है? मैं बिहार से बोल रही हूँ, नीतू सिंह। जी नीतू जी, बताएं, सवाल करें। मैम मेरी बच्ची की गांठें है, आपकी सर का मैं नुस्खा ले रही हूँ। तो मैं 4 महीना से उसे नुस्खा दे रही हूँ सर का, एलोवेरा का सिरका और 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी जैतून का नमक और 1 चुटकी खाने वाला सोडा। दाग धब्बे के लिए मैं चिरगुंजा का गोंद भी दे रही हूँ 1 चुटकी। तो मैं बीच में मैं एप केयर आपके यहाँ से मंगाई थी, तो जानना चाहती हूँ कि एप केयर अब खत्म हो गया है, तो मतलब तो मैं जानना चाहती हूँ कि एप केयर दूँ इसे मंगा के कि कलौंजी के सिरका दूँ। ऐसे एलोवेरा का सिरका मैं दे रही हूँ। एफ केयर, एफ फॉर फिश। एफ केयर, एस केयर, एस केयर मैम या एफ केयर? एफ केयर मैम, आपके कंपनी से मतलब वहाँ के डॉक्टर भेजे थे। ठीक है। और मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब बड़ा जैसा ही हो गया है, वही जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। और अब दूध का क्या मैं खीर दे सकती हूँ बच्ची को, क्योंकि सर तो मना करते हैं दूध और घी का बना हुआ हलवा उलवा खा सकती है, ये जानना चाहती हूँ।
एफ केयर है। एस केयर बता रही हैं हकीम साहब। अच्छा देखिए, गांठों के लिए या चर्बी को कम करने के लिए एफ केयर है। एफ फॉर फिश, तो वो एफ केयर है। एफ फॉर और क्या कहेंगे, फ्लैग, तो वो लेना चाहिए 2 टाइम। ये चर्बी को, गांठों को, चर्बी की गांठों को, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो कुछ साफ नहीं हो पा रहा कि आपने कौन सा नुस्खा लिया है, और ये बहुत जल्दी फ़ायदे की उम्मीद ना रखें। ये कुछ वक्त लग सकता है इसमें, और कुछ भी फ़ायदा नज़र आए तो आप इसे लगातार करते चले जाएं। हकीम साहब, दाग धब्बों के लिए ये चिलगोज़ा बता रही है। हाँ, कुछ निशान अगर उनके हैं, जिस्म पर कुछ दाने हैं, उनके दाग हैं, निशान हैं, उनको सुखाने के लिए ज़ख़म है, तो चिलगोज़ा लिया जा सकता है। जी, तो नीतू जी, एक बार आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को एफ़ केयर यानी कि एफ़ फॉर फिश, हकीम साहब ने बता दिया है, एफ़ फॉर फीमेल, एफ़ फॉर फ्लैग, आप देखिएगा कि एफ़ केयर है या एस केयर है। मैम देखिए, दवाइयों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। दवाइयों की पहचान नहीं होगी तो अच्छे से ट्रीटमेंट आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जो बात हकीम साहब ने अभी आपको बताई है, उस बात पे गौर कीजिएगा, और हम यहाँ से दुआ करेंगे कि आपकी बेटी बहुत अच्छी, बहुत बेहतर, जल्दी से जल्दी हो जाए। अगले कॉलर हैं कन्नौज से रीना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। रीना जी, स्वागत है आपका, जय हिंद। सर, मेरा ये सवाल है कि मैं जैसे गोंदसिया, गोंद मोरिंगा, नमक जैतून ये सब ले रही हूँ, तो मेरे को पहले से बहुत आराम था। 1.5 महीना तक बहुत आराम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब उसके बाद मुझे घुटनों में दर्द होने लगा है। ठीक है, कितने दिन से ले रहे हैं बच्चा? मेरे को 3 महीने हो गए अब सर। ठीक है, कितना फ़ायदा समझ सकते हैं हम? सर, मेरे को पहले से बहुत आराम था, मतलब दर्द था ही नहीं, एकदम से खत्म हो गया था। ठीक ठीक। और सर, जैसे अभी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, सिरका, जो जैतून का सिरका है वो बताया था। तो वो ले सकते हैं कि नहीं? लेकिन वो थोड़ा ठंडा सा रहता है। ठीक है, तो देखिए, जैतून का सिरका किसी किसी को नहीं चलता। जिन लोगों को खट्टी चीज़ें नहीं चलती, उनको जैतून का सिरका भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये नींबू और आम का अचार ये सब आप खा लेते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, नज़ला नहीं होता, खांसी नहीं होती, तो आप जैतून का सिरका भी ले सकते हैं। अच्छा देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हमें जब दवा खाते हैं और फ़ायदा हो जाता है, तो हम या तो कुछ बदपरहेज़ी कर लेते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, झाड़ू पोंछा ना करें, तो जब ठीक होते हैं तो हम कर डालते हैं। तो ऐसा ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। अभी और आप एक इसका डब्बा लेके और इस्तेमाल करें, भगवान से खूब मदद मांगें। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आपको पूरी तरह फ़ायदा हो जाए। जी, छत्तीसगढ़ से हैं सरोज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आपके यहाँ से मेरा 2 महीना हो गया काला गोंद खा रही हूँ, तो सर कंधे में, कमर में तो मेरा काफी आराम है। इस सर 20-25 दिन से मेरा सीधा हाथ के अंगूठे में ना बहुत तकलीफ है। मैं एक गिलास पानी भी नहीं उठा पा रही हूँ। तो परसों मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो एक तरह हुआ, तो बोले कि नस चढ़ गया है अंगूठे का, और दवा वगैरह दिए हैं, तो इसको खा रही हूँ सर। लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसा होता है क्या काला गोंद में नस चढ़ जाता है क्या? और मेरे को कितना दिन खाना पड़ेगा काला गोंद सर, और बताएं। ठीक है, ठीक है जी। भगवान आपको सदा सुखी रखे। बहुत प्यारी है आप, और मेहनती भी हैं। कुछ दिन मेहनत मत करें, ख़ास तौर पर झाड़ू पोंछा रोक दें। बहुत मेहनत लगती है,
मुझे तो कभी झाड़ू पोंछा करना पड़े तो मेरा तो हाथ ही टूट जाता है। आपको आदत है, लेकिन आपकी बीमारी ऐसी है जिसमें उसके लिए मैंने मना किया है, तो ना करें। और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना, ये 2 मेरी आपसे निवेदन है, 2 प्रार्थनाएं हैं। और फ़ायदा शुरू हो गया आपको, और 15 दिन में फ़ायदा शुरू हो गया। ये 3-4 महीने भी खाना पड़ सकता है। और जब कुछ भी बीमारी हो तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की दवा ले सकते हैं। बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, उसकी दवा लेते रहें, डॉक्टर से वक्ती तौर पर ले लें। ये आपको मुस्तकिल फ़ायदे के लिए है। इसे आप लगातार खाएं। भगवान से मदद मांगना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, गुलाब सावंत जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, सतारा। मेरे बताएं। 3 सवाल है। पूछिए। हाँ, एक छोटा लड़का है मेरा, लड़की का। हाँ। तो उसका उम्र 2 साल और 10 महीना है। ठीक है। तो उसका बात नहीं कर रहा है, वो बोल नहीं पाता। ठीक है। हाँ, बात ही नहीं कर रहा है। दूसरा सवाल। और अपन कुछ बोलेगा ना उसको तो कुछ ख्याल नहीं देता है वो। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, एक 65 ईयर का आदमी है। हाँ। तो उनको थोड़ा बीपी का और तुम्हारा ये डायबिटीज का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उनके लिए क्या लेना पड़ेगा? ठीक है। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, एक मेरे बहन है 72 साल की। तो उसको चलते टाइम ऐसा हफ्ता है, वो दम लगता है उसको। तो देखिए, जो बच्चा छोटा बच्चा है उसके लिए अच्छे किस्म का बादाम का तेल, आप तो बॉम्बे में नहीं है, सतारा में रहते हैं, काफ़ी दूर है सतारा, लेकिन बॉम्बे में बादाम का तेल आपकी नज़र के सामने निकाल के देते हैं पायदुनी पर। बॉम्बे में पायदुनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर दवाओं की, कच्ची दवाओं की मार्केट है, पायदुनी। और आपके आसपास कोई निकाल के देता हो आपकी नज़र के सामने बादाम का तेल, तो वो निकलवा लें। और दूध वो बच्चा पीता होगा यकीनन, उसके दूध में 1 चम्मच बादाम का तेल मिलाकर उसे दूध पिलाया करिए, खूब मीठा करके। और इंतज़ार करिए उसके बड़े होने का। ये धीरे धीरे उसकी आवाज़ को, उसके दिमाग को तेज़ करेगा, और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। और सवाल, 65 साल के हैं, बीपी और शुगर है। देखिए, बीपी के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। वो ये है कि नमक जैतून एक विशेष किस्म का नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये असली ख़रीदना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नमक जैतून 1 चुटकी लें, और 1 चुटकी खाने का सोडा, जो आपके किचन में सोडा होता है ना, वो 1 चुटकी पानी में मिलाएं, और दिन में 2 बार खाने से पहले या बाद में पिला दिया करें। इससे बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह में बहुत फ़ायदा होता है। आपकी जो 72 साल की बहन है उनको भी ये दीजिए, और उनका सांस फूलना भी रुक सकता है। इस उम्र में हमें परेशानी हो जाती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और वो कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी हमारी दिल की रगों में जम जाती है, जिसकी वजह से ऐसा मरीज़ जब पैदल चलता है तो सांस फूलता है। ये उसकी निशानी है। और डायबिटीज़ की दवा तो आप ज़रूर खाते होंगे, और वो दवा खाते रहें। और एक यूनानी यानी आयुर्वेदिक दवा भी है, जिसे गोंद जामुन का गोंद 1-1 चुटकी अगर
2-3 बार लिया जाए एक एक चुटकी, तो डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल रह सकती है। जी।